हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोग जोधपुर शहर में रहते हैं। जोधपुर शहर में रहने वाले लोग जिनकी खुद की कोई ज़मीन है 5 बीघा से लेकर 50 बीघा तक, और वो जोधपुर का जो मेन सेंटर पॉइंट है वहाँ से 20-25 किलोमीटर दायरे में आती है, उस रेडियस में आती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। दोस्तों, राजस्थान में जयपुर के बाद में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला जो कोई सिटी है, शहर है, वो जोधपुर शहर है। जोधपुर शहर में बहुत तेज़ी से जो है वो शहरीकरण बढ़ रहा है। आसपास के जो गांव हैं वो धीरे धीरे शहर से कनेक्ट होते जा रहे हैं। बहुत से लोग जो बाहर रहते हैं, मारवाड़ी लोगों का तो बाहर बहुत बहुत दबदबा है, उन्होंने अच्छे बिजनेस सेट किए हैं, तो उनका अपने शहर के प्रति एक लगाव रहता है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जो उनके बजट में आए, जो जोधपुर शहर से बिल्कुल कनेक्टेड हो, और उसमें जो बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जिनकी खुद की ज़मीन है जोधपुर में, वो लोग मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई ज़मीन है 5 बीघा से लेकर 50 बीघा तक, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे मुझे बात कीजिए और उस ज़मीन को हम विज़िट करेंगे, देखेंगे कि वो किस लोकेशन पे है। प्रॉपर्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही मानी जाती है, लोकेशन। अगर लोकेशन अच्छी है और हर कोई चीज़ उसके दायरे में आ रही है, रेंज में आ रही है, तो उस पर हम वर्कआउट कर सकते हैं, उसको हम आगे सेल करने के लिए प्रोसेस में डाल सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जो डील होती है, चाहे प्रॉपर्टी की डील हो या अदर कोई भी डील हो, जब तक उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, क्लियरिटी नहीं होती, वो डील नहीं हो पाती है। अगर बीच में बहुत ज़्यादा मीडिएटर होते हैं तो चीज़ भी क्लियर नहीं हो पाती। इसलिए हमारा यही एजेंडा रहता है कि जब तक जो पर्सन है उससे फेस टू फेस टेबल पे बात नहीं हो, जब तक क्लियर चीज़ नहीं हो, तब तक डील के लिए हम आगे बढ़ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास खुद के पास कोई ज़मीन होती है, लेकिन आप डिसीजन ले नहीं पाते, आप ये सोच नहीं पाते कि इस ज़मीन को हम कैसे आगे प्रोजेक्ट के रूप में बना सकते हैं। तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपके पास में लैंड है तो हम पार्टनरशिप करके, जॉइंट वेंचर करके भी आपकी उसमें सहायता कर सकते हैं और आपको प्रोजेक्ट समझा सकते हैं कि किस टाइप से इस पर्टिकुलर ज़मीन को आगे उससे आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर के अंदर उस पर्टिकुलर ज़मीन में ये पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि ज़मीन में आगे क्या डेवलप हो सकता है, और उसमें चीज़ निर्धारित होने के बाद में, डिसाइड होने के बाद में कि यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को उस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टनरशिप दी जाती है, उसको उस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है। तो ज़मीन की जो लैंड की जो वैल्यू आती है वो तो उसको पूरी दी जाती है, वो तो है ही है। इसके अलावा उसमें आगे जो प्रॉफिट होता है उसमें भी उसको बहुत अच्छी पार्टनरशिप दी जाती है। तो ये एक फ़ायदा होता है अगर आप हमारे थ्रू काम करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ आपको समझ में है, जो चीज़ क्लियर है, जो चीज़ बिल्कुल फेयर है, उसी को आप कीजिए। और जिस चीज़ में आपको लगे कि इसमें कुछ चीज़ सस्पिशियस लग रही है, संदिग्ध लग रही है, यहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ना बेहतर है। जो चीज़ एग्जैक्ट बिल्कुल सही तरीके से हो सकती है उसी को बस लीजिए। तो हमारा ये मानना है कि जो ज़मीन बिल्कुल क्लियर नज़र आए, जो पर्सन देने वाला है, जो लेने वाला है, दोनों को जब तक कोई चीज़ फेयर चीज़ नहीं मिले, ऐसी चीज़ को डील को करवाना ही नहीं। उससे आप बिल्कुल अलग ही रहो। तो जो चीज़ आपके बूते हो, जो आप जिस चीज़ को कर सकते हो, केवल उसी में हाथ डालिए और उसी को कंप्लीट कीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास में कोई ज़मीन है, बड़ी ज़मीन है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने मोबाइल नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि जिनके कोई प्लॉट आता है, बड़ा प्लॉट ही क्यों नहीं हो, तो वो भी हमसे संपर्क नहीं करें, क्योंकि कम से कम 5 बीघा ज़मीन होनी चाहिए जोधपुर के इस रेंज में। और उसके बाद ही हम उस पर, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट है जिससे हम इन्वेस्टर लेके आएंगे, वो इसी रेंज में और इसी कम से कम ज़मीन के साथ काम करने को वो रेडी होते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सन इनकी ज़मीन होती है उनको टेक्निकलिटी की ज़्यादा समझ नहीं होती है, लॉ के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, तो उसमें भी हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, हम आपके साथ में इस टाइप से जुड़ेंगे कि अगर जो चीज़ आप आगे दे रहे हैं वो सही तरीके से आगे किसी पर्सन को जाए और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी चीज़ आपको बेटर उसका जो भाव मिले, आपकी ज़मीन की जो भी रेट है वो मार्केट के अकॉर्डिंग आपको मिले, इस चीज़ का हम जरूर ध्यान रखेंगे। और जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको एक अच्छी लोकेशन पे अच्छी चीज़ मिले। अगर आपके पास ऐसी कोई ज़मीन है तो हमसे आप संपर्क कीजिएगा, हम उस जगह की लोकेशन की विजिट करेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या स्कोप है, और उसके बाद हम धीरे धीरे उस स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारा प्रोसेस है उससे आगे बढ़ेंगे। और अगर वो लगता है कि वो चीज़ दायरे में आ रही है, रीज़नेबल रेट में आ रही है, वो चीज़ अच्छी लोकेशन पे है और उसके ज़मीन के जो कागज़ है बिल्कुल सही है, तो हम उस पर ज़रूर वर्कआउट करेंगे और उस ज़मीन को आगे हम उस पर कोई प्रोजेक्ट भी लेके आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।